स्टॉप स्क्रोलिंग। अगर आपने कल या आज गोल्ड की प्राइस देखी है और आप कंफ्यूज होके कि ये इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रहा है, तो आज की वीडियो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, स्ट्रैक्स, रिटेलिएशन, रीजनल एस्केलेशन, वो सिर्फ न्यूज नहीं है, वो आपके पैसों को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। और आज मैं सिर्फ न्यूज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क दूंगा, गोल, प्रॉब्लम और सोल्यूशन, ताकि आप पैनिक में डिसीजन ना लें और स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर निकलें। सो लेट्स बिगिन। पार्ट वन, गोल समझते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल, इस सिचुएशन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बनाना या कैपिटल बचाना या दोनों? देखिए, वॉर के टाइम मार्केट्स इमोशनल होते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इमोशनल नहीं होते हैं। इसलिए हमारा पहला गोल बिल्कुल सिंपल है, कैपिटल प्रिजर्व करना, सेफ हेवन रैली कैप्चर करना और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना। अब आप सोचोगे गोल्ड क्यों? क्योंकि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग स्टॉक्स से निकलकर सेफ्टी में जाते हैं, और हिस्टोरिकली सेफ्टी का मतलब ही होता है गोल्ड। रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद ग्लोबल मार्केट्स में सेफ हेवन बाइंग स्पाइक हुई, गोल्ड प्राइसेस शार्पली ऊपर गए। लेकिन सिर्फ ऊपर जाना ही स्टोरी नहीं है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल क्लियर हो गया, अब समझते हैं असली प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड सिचुएशन है, और अगर आप सिर्फ हेडलाइन देखकर ट्रेड करोगे तो आप फंस सकते हो बहुत बुरा। तो चलिए लेयर बाय लेयर समझते हैं। पहली लेयर है एस्केलेशन रियलिटी। सबसे पहले एस्केलेशन, स्ट्राइक्स हुए, रिटेलिएशन हुआ, रीजनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब केवल एक है, और वो है अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी का डायरेक्ट फ्यूल होता है वोलैटिलिटी, और वोलैटिलिटी गोल्ड को सपोर्ट करती है। लेकिन सिर्फ मिसाइल्स ही गोल्ड को ऊपर नहीं ले जाते। इसलिए हम बढ़ते हैं लेयर टू की तरफ, वो है सेफ हेवन साइकोलॉजी। जब इन्वेस्टर्स डरते हैं, वो दो जगह जाते हैं, डॉलर या गोल्ड। इस बार गोल्ड में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखे गए हैं, क्योंकि लोग रिस्क एसेट से पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट फिर आता है, हर सेफ हेवन मूव परमानेंट नहीं होता। लेयर थ्री, ऑयल का कनेक्शन। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट होता है ऑयल, और जब ऑयल स्पाइक करता है तो इन्फ्लेशन का डर वापस आ जाता है, और जब इन्फ्लेशन का डर आता है, गोल्ड को सेकंड बूस्ट मिलता है। ये डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों सपोर्ट देता है, लेकिन फिर भी पिक्चर कंप्लीट नहीं है। लेयर फोर देखते हैं, डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट्स। गोल्ड हमेशा से एक साइड से सपोर्ट नहीं लेता। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाए या सेंट्रल बैंक्स रेट्स हाई सिग्नल करें, तो गोल्ड को प्रेशर भी मिल सकता है। इसलिए कभी कभी आप देखते हो कि मॉर्निंग में स्पाइक हुआ, इवनिंग में करेक्शन आ गया, और रिटेल इन्वेस्टर यही गलती करता है। लेयर फाइव, इंडिया स्पेसिफिक इफेक्ट। अब अगर आप इंडिया में हो तो एक और लेयर ऐड होती है, इंपोर्ट ड्यूटीज, रुपी मूवमेंट, एमसीएक्स वोलैटिलिटी। ये सब मूव को एम्पलीफाई कर देते हैं। इसलिए इंटरनेशनल 2% मूव इंडिया में 3 से 4% लग सकता है, और जब रिटेल पैनिक बाय करता है तो प्रीमियम और बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, लेकिन वोलैटिलिटी भी साथ आ रही है। न्यूज पॉजिटिव लग रही है, लेकिन करेक्शन का रिस्क भी रियल है। और अगर आप बिना प्लान के एंट्री करते हो तो आप इमोशनल डिसीजन ले लोगे। इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सोल्यूशन समझिए। अब मैं आपको एग्जैक्ट टैक्टिकल ब्लूप्रिंट दूंगा। 6 मूव्स हैं, बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और इंप्लीमेंटेबल। मूव वन, पोजीशन साइजिंग। सबसे पहले कितना पैसा लगाना है? कभी भी एक साथ ना लगाइए, 5 से 8% पोर्टफोलियो एक्सपोजर इनफ है। इससे अगर करेक्शन आए तो डैमेज लिमिटेड रहेगा, और अगर रैली कंटिन्यू करे तो बेनिफिट मिलेगा। अब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी मैटर करती है। मूव टू, मिक्स स्ट्रैटेजी। फिजिकल प्लस ईटीएफ प्लस टैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिक्स रखो। फिजिकल फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी, ईटीएफ फॉर लिक्विडिटी, और ऑप्शनल टैक्टिकल ट्रेड्स फॉर मूवमेंट कैप्चर।
इससे आप बैलेंस्ड अप्रोच में रहोगे। लेकिन अब अगला सवाल आता है कि एंट्री कैसे करें। मूव 3, लैडर्ड एंट्री। ऑल इन एक ही दिन में मत करो, 3 पार्ट्स में एंट्री लो। आज थोड़ा, पुल बैक पे थोड़ा और डीप करेक्शन पे बाकी। इससे एवरेज प्राइस इंप्रूव होता है। लेकिन अब सवाल आया कि एंट्री के बाद क्या। मूव 4, ऑयल एंड न्यूज एज प्रोबेबिलिटी बूस्टर्स। हर मिसाइल हेडलाइन पे बाय मत करो, इंस्टेड ऑयल मूवमेंट प्लस मार्केट रिएक्शन देखो। अगर ऑयल स्पाइक सस्टेन करे तब प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती है, वरना स्पाइक फेड हो सकता है। प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मूव 5, प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। 10% गेन पे पार्शियल बुक करो, 20% पे और ट्रिम करो। कोर होल्डिंग छोड़ो और ट्रेलिंग स्टॉप यूज करो। इमोशनली अटैच्ड मत होइएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मूव अभी बाकी है, मूव 6, साइकोलॉजिकल रूल। 24 आवर रूल। ब्रेकिंग न्यूज देखिए लेकिन तुरंत डिसीजन मत लीजिए। वॉर हेडलाइंस इमोशनल होते हैं, मार्केट रिएक्शन कभी कभी ओवर रिएक्शन होता है। काम इन्वेस्टर ही सरवाइव करता है, ये याद रखिएगा। अगर आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 50 से 80 हजार एक्सपोजर इनफ है। 3 एंट्रीज, क्लियर स्टॉप और क्लियर प्रॉफिट प्लान और क्लियर माइंडसेट, यही डिफरेंस है ट्रेडर और स्ट्रैटेजिस्ट में। तो आज की वीडियो का कोर मैसेज सिंपल है और बहुत सॉलिड है। वॉर स्केरी होती है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी देती है। गोल्ड हीरो बन सकता है लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास प्लान है। गोल क्लियर रखिए, प्रॉब्लम समझिए, सोल्यूशन इंप्लीमेंट करिए। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जैक्ट प्राइस लेवल्स डिस्कस करूं, कमेंट करिए लेवल्स। और अगर आप सीरियस हो वेल्थ बिल्ड करने के लिए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।